मोतीलाल, इसे साली को घसीट कर उसे कर दो, उस साइड में कर दो। इस पापी साली का मुंह देखना पाप है। ऐसे पापी साली को गंदे नाली में फेंक देना चाहिए। देखो ज्योति, ज्वाला रानी, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मोतीलाल, ये आवाज सुनकर पुलिस आ सकती है। अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोगों के लिए ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। जय मां। अरे रुक जा भवानी सिंह, तो इसे घड़ी और ये इसके आगे कदम तो बढ़ाना नहीं। आज दुनिया से किस्सा और ये खत्म हो गया। शायद तू मुझको है पहचाना नहीं। अरे मार दो साहब, गोली मुझे मंजूर है। जीने मरने की दिल में तमन्ना नहीं। पूरा मकसद हमारा और ये जो हो चुका, जीने मरने की दिल में है इच्छा नहीं। मुझे गोली मार दीजिए, मेरा काउंटर कर दीजिए, मुझे दुनिया से मिटा दीजिए साहब। मुझे जीने मरने की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जिंदगी का सारा मकसद पूरा हो गया है। आज तो तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा भवानी सिंह, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस गिरधारी लाल शेर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसे क्यों मार डाला? साहब, आपने ऐसी बातें पूछकर मेरे पुराने जख्मों को ताजा कर दिया साहब, ताजा कर दिया साहब। इस हरामखोर से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। अगर दुश्मनी का राज जानना चाहते हो साहब, तो मैं वादा करता हूं कि मेरे हालात और मेरे मजबूरी को जब आप जानेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। बताओ क्या बात है? साहब, मेरा नाम डाकू भवानी सिंह नहीं है साहब। मैं तो एक सीधा साधा परिवार का बेटा हूँ। मेरा नाम तो मोहन है साहब। क्या कहा? तुम भवानी सिंह नहीं, तुम्हारा नाम मोहन है? डाकू क्यों बन गए? साहब, डाकू कोई इंसान माँ के पेट से नहीं बनकर आता है। दुनिया के कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो जीने से मजबूर कर देते हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो यही रास्ता अपनाता है जो आज मैं अपनाया हूँ साहब। मेरे पास एक मेरी बहन थी, बहुत खूबसूरत थी साहब, जिसका नाम राधा था। माँ बाप छोटी अवस्था में ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मैंने अपनी बहन को बहन नहीं, एक बेटी का प्यार दे करके पाला था साहब। एक दिन की बात है, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी साहब। मैं चला गया था मेहनत मजदूरी करने। ये हरामखोर मेरी झोपड़ी पर पहुंचा और मेरी बहन को अकेली पा करके उसे बहुत परेशान किया। और परेशान तो ठीक है साहब, उसने मेरी बहन की इज्जत को बर्बाद करके उसे दुनिया से बिठा दिया। क्या? ये कमीना तुम्हारी बहन राधा की इज्जत लूटकर उसे इस दुनिया से खत्म कर दिया? साहब, मैं सारा सामान मेहनत मजदूरी के पश्चात अपने घर लेकर आया। आज मेरी बहन देखेगी बहुत खुश होगी साहब, लेकिन मेरा सारा सपना चूर हो गया। जब देखा तो उसकी सांस चल रही थी। उसने अंतिम सांस में ही बताया, भैया मोहन, ये हालात मेरी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, वो सेठ गिरधारी लाल है।
अगर उसे दुनिया से नहीं मिटाओगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यानी उस दिन जब अपनी बहन को की लाश को लेकर जा रहे थे, इस कमीने ने ही तुम्हारी बहन का खून किया था। अभी तो और तुम्हारी झूठी शिकायत जाकर थाने पर किया था। लेकिन मुझे पुलिस वालों ने बहुत मारा साहब। एक छोटी सी मैंने या बड़ी सी गलती जरूर किया है साहब। जब मैं चौकीदार की हिरासत में था तो मैंने उसे बंदी बना करके वहां से फरार हो गया था। वो तो मालूम है। लेकिन साहब एक बात और जानना चाहते हैं कि अगर आज जो मेरी बहन के साथ हुआ है, अगर यही दशा आपके परिवार के साथ हुई होती तो आप क्या करते साहब? क्या बताऊं मोहन, आज तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी बहन की याद आ रही है। क्या साहब? क्या बताऊं मोहन तुमसे, बहन की याद आ रही है? मेरे पास भी एक मुझसे छोटी मेरी बहन थी जिसका नाम ज्योति था। मैं तो अपनी ड्यूटी पर चला गया। मैं अपनी बहन से वादा किया था कि राखी के दिन जरूर आऊंगा, और बाबूजी मरते वक्त मुझसे ये कहकर मरे कि ज्योति बहन की किसी अच्छे लड़के से शादी कर देना। लेकिन जब घर पहुंचा रक्षाबंधन के दिन, गांव वालों से पता चला कि 1 हफ्ते से बहन का पता ही नहीं है। आज तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अपने बहन की याद आ गई। साहब आपने अपनी बहन का नाम ज्योति बताया। हाँ मोहन साहब, एक दिन की बात है, मैं अपनी गिरोह के साथ चला जा रहा था। एक ऐसी आवाज मेरे कान में आई कि ऐसा लगा कि कोई मां गंगे में अपनी जान देना चाहता है। उस मौके पर पहुंचा तो एक लड़की अपनी जान को देना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि देखने में तुम भोली भाली लगती हो, किसी शरीफ घराने की बहन बेटी हो, कौन ऐसी मुसीबत तुम्हारे सर पर आई जो तुम जान देना चाहती हो, और तुम्हारा नाम क्या है? साहब उसने अपना नाम ज्योति बताया। क्या उस लड़की ने अपना नाम ज्योति बताया? हाँ साहब, लेकिन उससे मैंने पूछा कि ऐसी कौन दिक्कत तेरे सामने आ गई जो तू अपनी जान को देना चाहती हो? तो उसने कहा, भैया एक बात सरदार जी मैं बताना चाहती हूँ, मेरे ये हालात बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, मेरी इज्जत को बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं है, सेठ गिरधारी लाल है। क्या ज्योति जो तुम्हें मिली उसकी भी इज्जत लूटने वाला ये सेठ गिरधारी लाल है? वही अपने आपको दुनिया में मुंह दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी जान को गंवाना चाहती थी। मैंने पूछा तेरे पास और कोई है? तो बताया कि मेरा एक बड़ा भैया है जिसका नाम दीपक है। क्या? हाँ साहब, अब मैं ज्यादा न कहकर मैं ही कहूंगा कि इस लड़की से आप बात कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भैया क्या अपनी बहन को मेरी प्यारी बहन देख मेरी तरफ, तेरा भैया खड़ा है तेरे सामने, एक मुद्दत पे प्यारी बहन मिल गई। आजा तुझको लगा लूं मैं अपने गले। ज्योति
देखिए सर, शोभा नहीं देता। अरे आप एक इंस्पेक्टर पुलिस वाले हो, एक मुलजिम के गले मिलना गुनाह है। ठीक कह रहे हो सरकार, दरोगा जी ठीक कह रहे हो आप। ये कानून की दोषी है, इसने कानून अपने हाथ में लिया है। लेकिन दरोगा जी, ये वर्दी छोड़कर ध्यान दीजिए, इस वक्त ये मेरी बहन है। एक बार मुझे अपनी बहन के गले मिल लेने दीजिए, उसके बाद मैं कानून का फर्ज निभाना चाहता हूं। लेकिन मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है अपने बहन से मिलने का तो बहन से अपने गले मिल सकते हो, लेकिन अपने हाथों अपने बहन के हथकड़ी लगाना पड़ेगा तुझे। ज्योति, भैया भैया मैंने तुझे बहुत ढूंढा बहन, लेकिन आज ऊपर वाले ने तुझसे मुझे मिला दिया। ऐसे मोड़ पर मिलाया, मैं तुम्हारा भाई हूं। जी भैया। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा भाई नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। हाँ भैया। तुम लोगों ने कानून अपने हाथ लिया है, इसलिए मैं तुम लोगों के हाथों में हथकड़ी पहनाता हूं। ठीक है भैया। मोहन को भी गिरफ्तार करो। मोहन, हाँ साहब, तुमने जो किया अच्छा किया। जो कि समाज के दरिंदों को तुमने मौत के घाट उतार दिया, अच्छा किया। लेकिन किसी की जिंदगी लेना कानून में अच्छा नहीं है। कानून तुम लोगों ने अपने हाथ में लिया है, इसलिए तुम लोगों को जेल भेजकर कानून का फर्ज अदा करूंगा। लेकिन किसी बात की चिंता ना करो मोहन, किसी बात की चिंता ना करो। मैं सरकार से तुम्हारी सारी बात बताकर, तुम्हारे केस में सब कुछ अच्छी तरह बता करके तुम लोगों को बहुत जल्द कोर्ट से छुड़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छी बात है साहब। चलो, ले चलो। हाँ साथियों, मेरी संगीत का अंतिम भाग यहीं पर समाप्त होता है। परम आदरणीय हमारे हजारीलाल साहू जी और सभी पदाधिकारीगण, दूर दराज से आए हुए तमाम नौटंकी कला के दर्शक बंधुओं, आप लोगों के सामने यहीं पर संगीत का अंतिम भाग समाप्त होता है। जैसा कि संगीत और कहानी का नाम बताया गया था, बहन का खून फर्ज और कानून, बहन का खून फर्ज और कानून, उर्फ डाको भवानी सिंह। ये रहा हमारे परम आदरणीय नौटंकी मालिक श्री राम राज त्रिपाठी एंड पार्टी का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बोलो मां शारदा की।